हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पे 5.6 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.7। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कोई बॉडी है, उस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। 2 फोर्सेस कैसी लग रही हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमने फोर्स मान ली। सपोज़ करिए ये फोर्स 6 न्यूटन की है और ये फोर्स 8 न्यूटन की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो है रिजल्टेंट, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो इसमें हम लोग पैरेललोग्राम बना लेंगे। तो ये जो पैरेललोग्राम आएगा, इसका रिजल्टेंट ये आएगा कुछ इस तरीके से। और ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे, फार्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। इफ़ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर or they are inclined each other with angle theta, then the resultant of 2 vectors is given by r equal to, suppose this is a vector, suppose this is b vector, so r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. And if theta is 90 degree, then the value of cos 90 is 0. So your final answer is a square plus b square, means here we can see that 6 square plus 8 square. तो यहाँ पे बच्चों 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 64। इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100। तो 100 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन लग रही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आल्सो पूछ रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई है। एंड आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला होता है m इंटू ए, एंड द मास ऑफ द बॉडी विल बी गिवन हियर, मास ऑफ द बॉडी गिवन हियर 5 kg। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, तो 5 इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे फाइनल जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चों। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पे ये फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ गई इस टाइप से, तो ये डायरेक्शन आ गई। अब ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पे थीटा मानेंगे, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 था, ये 8 था, तो अगेन ये 6 था, तो ये भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगा दीजिए। तो tan थीटा ले लीजिए, कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 6/8, यानी कि ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, तो अगर आपको एंगल निकालना नहीं आता है तो ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये बहुत ही फेमस जो है ट्रायंगल है 3/4 का, जिसमें ये जो डायरेक्शन है वो 3 है, ये 4 है और ये होता है 5। तो राइट ट्रायंगल बनता है। तो ये एंगल आता है 37। ठीक है, तो ये एंगल आता है 53। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर नहीं आता आपको तो यही वैल्यू आप लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू नो देन द एंगल हियर इज़ 37 डिग्री। हाउ मच? 37 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 37 डिग्री। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगा 37 डिग्री। और अगर नहीं आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 5.8। नाउ लेट्स सी। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू
Rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the three-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. तो ध्यान से देखिए, सिंपल एक एप्लीकेशन है फोर्स की बच्चों, कि एक जो है व्हीकल है वो उसमें जो है ड्राइवर का वेट भी ड्राइवर का भी मास दे रखा है 65 kg, और उस व्हीकल का भी मास दे रखा है, और यहाँ पे कोई चाइल्ड है, सपोज करिए इस टाइप से, ये सपोज करिए कोई चाइल्ड है, ये इसको रोड के बिल्कुल बीचों बीच देखता है, फिर ये जो है ब्रेक लगाता है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुकेगी तो ये बिल्कुल जस्ट यहाँ पे रुकती है, तो ये चाइल्ड जो है सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये जो व्हीकल ये रुकता है, ये 4 सेकंड में जो है फाइनली स्टॉप हो जाता है। 4 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो स्टूडेंट्स 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है कि ये जो ब्रेक्स पे फोर्स अप्लाई करेगा तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। तो फोर्स के लिए हमको पता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सलेशन। मास यहाँ पे गिवन है, तो टोटल मास हो जाएगा बॉडी का, जो व्हीकल के साथ वो ड्राइवर का मास ऐड करके टोटल मास हो जाएगा 465 kg। 400 था व्हीकल का, 65 kg ड्राइवर का, तो टोटल मास आ गया 465। अच्छा ठीक है बच्चों, अब एक्सलेशन निकालेंगे। तो एक्सलेशन का सिंपल फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे t भी गिवन है आपको, t गिवन है 4 सेकेंड्स, v गिवन है 0, u गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम दिया है सेकेंड्स में। सो वी विल चेंज द स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड। सो इफ़ यू चेंज द स्पीड इनटू मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड आप चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे आप जो है u की वैल्यू लेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे हम, तो इसको सिंपली लिख सकते हो 36 इंटू 5/18। ये यहाँ पे कट होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये सिंपली 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0 माइनस 10 अपॉन 4। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम निकालेंगे फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स में फार्मूला हमको पता है m इंटू ए। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे 465 इंटू एक्सलेशन की वैल्यू आई है 2.5। तो यहाँ पे जो हमारी फोर्स आएगी वो लगभग आ जाएगी 1163 और 2.5 न्यूटन। अच्छा, ये एक्सलेशन माइनस का आया था, तो ये शो करता है कि ये फोर्स जो लग रही है रिटार्डिंग फोर्स है, मीन्स ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन है सिर्फ फोर्स की। अगर आपको फोर्स के बारे में नॉलेज है तो यू कैन सेव द चाइल्ड विद अप्लाइंग टू proper retarding force. Now we will move to our next question. ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5.9। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। देखिए बच्चों, जो थ्रस्ट है उसी को यहाँ पे फोर्स कह दिया है इन्होंने, ये क्वेश्चन में मेंशन है, बट अगर ना मेंशन हो तो आप समझ सकते हैं कि थ्रस्ट जो होता है वो एक टाइप की फोर्स होती है। थ्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे सपोज करिए ये रॉकेट है, ये अपना इस टाइप से ये रॉकेट है। ठीक है बच्चों, ये रॉकेट है इस टाइप से। अब ये जैसे ही ऊपर जाता है तो ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट मीन्स ऊपर जाएगा तो ये ब्लास्ट होता है अपवर्ड। किस एक्सेलरेशन से होता है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स इस पर किस साइड लग रही है? तो इस साइड लग रही है, एफ। ठीक है बच्चों, नेट फोर्स इस पर लग रही है एफ साइड, एफ लग रही है अपवर्ड। भाई रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तभी तो वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट आता है कि अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो उसका वेट तो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ही है। तो अगर कोई भी बॉडी ऊपर जा रही है
अपवर्ड फोर्स F है, ठीक है, तो नीचे उसके वेट के कारण तो mg फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड होगा ही, ठीक है बच्चों। तो ऊपर जो फोर्स ऊपर एक्सलेशन है A, ठीक है, तो फोर्स आ गई उसकी ma, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगी बच्चों तो वो हो जाएगी F माइनस mg इक्वल टू ma। मीन्स जो ये फोर्स उस पर लग रही है नेट फोर्स, ठीक है बच्चों, वो जो वेट उसकी तरफ है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, उससे माइनस मतलब उस फोर्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो बॉडी ग्रेविटी की फोर्स को साथ में लेके बॉडी ऊपर जाएगी। मींस नेट हम जब भी निकालेंगे तो अब ध्यान से देखिए, नेट हमारा एक्सलेशन ऊपर की तरफ है तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऊपर है, तो ऊपर वाली फोर्स से ये वाली फोर्स हम माइनस करेंगे तभी तो ये नेट आएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नेट फोर्स ये है, ठीक है, और ये जो फोर्स है ये मतलब नेट फोर्स ये है, और ये जो यहाँ पे लिखा है हमने ये F माइनस एम जी, मीन्स जो इस पर फोर्स लगेगी वो एम जी को भी लेके जो है साथ में ऊपर जाएगी। तो ये माइनस का एम जी इधर आएगा तो F की वैल्यू हमारी पूरी आ जाएगी यहाँ पे एम जी प्लस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। ये जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ऐसे करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम्स जो है कंसीडर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिस पे सारी फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, फिर उसमें धीरे धीरे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो सिंपल है इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास नेट फोर्स का बच्चों, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हैं ये बॉडी सिंपली ऊपर जा रही थी तो इस पर जो है फोर्स हमारा लग रहा था ma, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारा mg था, ठीक है। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगी मीन्स इसको और इस वाली चीज़ को हमको ऊपर की डायरेक्शन में करना है, यानी कि ये दोनों ऐड हो जाएंगी तभी तो नेट आएगी हमारे पास सिंपली। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी नेट फोर्स आ गई है, ग्रेविटी के एक्सीलरेशन को भी हमने जो है ओवरकम करके हमारा जो फार्मूला आया है फोर्स का वो आया है mg प्लस ए। अब हमको पता है मास ऑफ द रॉकेट इज़ 20,000 एंड जी की वैल्यू सभी को पता है आप लोगों को 9.8 या 10 ले सकते हैं, और यहाँ पे 5 एक्सलेशन दिया है। तो हमारा सिंपल आंसर आएगा 20,000 इंटू ये आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 300,000 न्यूटन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे जो है हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई, उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 5.9 कंप्लीट कर लिया है, 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं अब। तो आज टीचर्स डे भी है, तो सभी टीचर्स जो भी देख रहे हैं सारे टीचर्स को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।